नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का क्या हाल है, वहां पर वोटिंग हो गई है आज और वहां की विधानसभा सीटों पर कौन आगे है ये बताते हैं आपको। नालंदा के अस्थामा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत का हाल क्या है, अस्थामा से शुरू कर रहे हैं। अस्थामा विधानसभा में जितेंद्र कुमार जेडीयू के, रवि रंजन कुमार आरजेडी के, लता सिंह जौन स्वराज की यहाँ पर है। अस्थामा यानी कि नीतीश कुमार का जो क्या है कि गृह जिला है, वहां पर जदयू अच्छा परफॉर्म करती रही है तमाम चुनावों के अंदर में। अस्थामा का हाल क्या है? जितेंद्र कुमार जीतेंगे देवांशु, या रवि रंजन कुमार आरजेडी वाले हैं, या फिर कुछ जौन स्वराज खेल देखिए, कर रहे हैं ऐसे वहां तो पर? इसमें ज़्यादा हमको कमेंटरी करना नहीं था, लेकिन आज करेंगे क्योंकि अस्थामा का माहौल जो है वो 2025 में बहुत कुछ बदला है। बदला इस मायने है में है क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट जो है वो दिया ना, रवि रंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। अस्थामा विधानसभा सीट पे भूमियार समाज से आते हैं। कुर्मी बहुल सीट पर भूमियार समाज को जो है उतारा, मतलब है तेजस्वी यादव ने। क्यों उतारा? हर पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए जो है वो चुनाव लड़ती है। यहाँ से कुर्मी समाज के भी अब तक जो है वो महागठबंधन की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है आरसीपी सिंह की बेटी जो है लता सिंह जो है वो जनसुराज के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ी। वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। और जितेंद्र कुमार, जो कि मुझे लगता है कि ये चौथी या पांचवी बार जो है अब विधायक बनने की इस बार अस्थामा विधानसभा सीट से रेस में है। देखिए, ऐसा नहीं है, जब हमने ये कहा कि छोटू मुखिया भूमिहार समाज से आते हैं, ये सीट को कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आजादी के बाद से ही अस्थामा विधानसभा सीट पर कोई भी भूमिहार समाज के लोगों ने नुमाइंदगी नहीं की है। नुमाइंदगी की है। नुमाइंदगी जो है वो की है रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने। रघुनाथ प्रसाद शर्मा कौन? आरपीएस स्कूल पटना में, आरपीएस मोड़ भी है, दानापुर से पहले आता है, उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम पे ही वो आरपीएस मोड़ पर आया है। तो वो कभी अस्थामा विधानसभा सीट से जो है वो विधायक हुआ करते। इस बार भी उनके बेटे चाहते थे कि आरजेडी से उनके टिकट जो है वो मिले। कोशिशें बहुत किए, लेकिन तेजस्वी यादव मन बना चुके थे कि उन्हें जो है इस सीट से भूमिहार समाज के इस युवा को लड़वाना है। जीते या ना जीते, लेकिन एस तो यहाँ पर जितेंद्र कुमार को। ये जानकारी जो हमने दी, एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं कि सतीश कुमार वो जो जिनकी रैली की थी 1994 में कुर्मी के, क्या तो याद नहीं आ रहा रैंडम, वो रैली की थी सतीश कुमार, उनकी बेटी भी अस्थामा में बनी हुई है। लता लता फाउंडेशन लता हाँ। चलाती है और पूरा प्रचार कर चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन पार्टिकुलर जो है वो एक उम्मीदवार का उन्होंने जो है वो समर्थन जो है वो किया है। चलिए, ये बात हो गई अस्थामा सीट की। अब यहाँ के अस्थामा के बाद आगे बढ़ते हैं बिहार शरीफ विधानसभा सीट की। और सुनील कुमार बीजेपी के हैं, अमोर जो है खान है कांग्रेस के, और शिव कुमार यादव सीपीआई के यहाँ पर हैं। ये सीट भी वो है जहाँ पर फ्रेंडली फाइट है थोड़ा, मतलब इस सीट पर महागठबंधन के अंदर में, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआई दोनों चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ बीजेपी के सुनील कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ सीट है, शहरी सीट कह लीजिए इसको आप, नालंदा जिले की। और वहां पर क्या है? देखिए रोहित, अगर आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है तो कुछ मत कीजिए। आप चले जाइए उमेर खान के फेसबुक अकाउंट पर, आप चले जाइए शिव कुमार यादव के फेसबुक अकाउंट पर। दोनों के फेसबुक अकाउंट पर यही दिख रहा है कौन है महागठबंधन का असली प्रत्याशी। यही जो है वो साबित करते रहे अंतिम अंतिम तक। और कहते हैं ना कि फ्रेंडली फाइट सियासत में जैसा कि होता कुछ नहीं है। अब यहाँ वोटों का डिवीजन ऐसे भी होगा, तो सुनील कुमार स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहले से भी हैं, मंत्री हैं और लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। शहरी सीट है, शहरी सीट हमेशा मैं कहता हूँ कि एनडीए के साइड ऐसे भी रहता है और ऐसे भी मंत्री बनाए गए हैं। इस बार यही जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे क्योंकि महागठबंधन में तो फूट हो गई है भैया। तो महागठबंधन में जो लड़ाई थी, दो लोग आमने सामने थे, उस चक्कर में ये सीट जो है वो एनडीयू जाती हुई दिख रही है। इसके बाद लॉक हो गया ना स्क्रीन। इसके बाद हाँ, इस सीट पे आते हैं राजगीर पे। और राजगीर सीट की बात करें, कौशल किशोर जेडीयू के और विश्वनाथ चौधरी सीपीआईएमएल के हैं यहाँ पर। राजगीर सुरक्षित सीट है विधानसभा की। दिवांशु, यहाँ पर क्या कौशल किशोर कुछ कमाल क्या कर इस रहे पे हम क्या ही बोले, टिक मार देते हैं। बिना बिना कुछ बोले हुए हम जाएंगे और ये देखिए मार दिया टिक। तो चलिए, आगे कौशल बढ़िए। किशोर जो है वो जदयू के यहाँ पर है, उनको बढ़त है फिलहाल। उसके बाद तो इस्लामपुर सीट की बात कर रहे हैं, रोहेल रंजन जेडीयू के हैं और राकेश कुमार रोशन आरजेडी के यहाँ पे उम्मीदवार हैं। देवांशु, इस्लामपुर रोहेल रंजन की तरफ जा रहा है, या राकेश रोशन जो है यहाँ पर आरजेडी के जो है वो कुछ कमाल कर रहे हैं? हाँ देखिए रोहित, पिछली बार ये एक तरह से कह सकते हैं कि हिलसा सीट जो है आरजेडी 12-13 वोटों से जो है वो हारती है। और पूरे नालंदा जिला में एक ही विधायक है आरजेडी के, वो है राकेश कुमार रोशन।
राकेश कुमार रोशन इनका नाम है, और ये इसलिए विधायक बने थे 2020 में क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जो है इस्लामपुर से चुनाव लड़ रही थी, और चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को वोट आता है 8,597 वोट, और इनके जो है जीत का अंतर जो है वो है 3,698 वोट, यानी कि चिराग पासवान की वजह से जो है ये सीट जो है एनडीए वाले 2020 में लूज कर जाते हैं। इस बार हमें नहीं लगता कि लूज करेगी एनडीए, निकाल लेगी किसी भी हाल में। तो चलिए एनडीए निकालेगी किसी भी हाल में। इस सीट को यहाँ से इस स्लाइड को नेक्स्ट कर रहे हैं, हिलसा विधानसभा, जिसकी बात बाशु कर रहे थे। पिछले बार शक्ति यादव सबसे कम वोटों से चुनाव अगर किसी विधानसभा में कोई हारा था तो शक्ति यादव थे। हिलसा के आरोप लगा था कि पहले अनाउंस कर दिया गया, इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया, जश्न मनाने चले गए, और बाद में जब लौट के आए तो वहां पे जो है रिकाउंटिंग हुई, और उसके बाद जो शक्ति यादव वहां पे चुनाव हार गए। कृष्ण मुरारी शरण वहां से चुनाव जीत गए थे। क्या शक्ति यादव यहाँ पे टक्कर में है देवांशु, या फिर इस बार सीट निकाल रहे हैं जो पिछली बार बहुत कम, क्योंकि तेजस्वी यादव के हनुमान के तौर पे देख लीजिए, बहुत वोकल रहते हैं उनके लिए, बहुत एग्रेसिव बोलते हैं नीतीश कुमार पर। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, हम तो चाहेंगे कि शक्ति यादव जो है वो चुनाव जीत जाए। बहरहाल जनता जनार्दन ने ईवीएम में अपना फैसला जो है वो सुना दिया है, जो भी जो है वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इन 5 सालों में 2020 से 2025 तक क्या हुआ है, नालंदा को अगर देखें तो नालंदा पूरी तरीके से जो है ना वो वैसे तो कहिएगा तो वो पूरा बिहार में इम्पैक्ट है, बदला है, लेकिन नालंदा पे जो निगाहें हैं ना वो नीतीश कुमार की शुरू से रही है, इस बार भी रही है, और जब तक वो सीएम रहेंगे तब तक वो रहेंगी। पिछली बार जो है वो रोहित शक्ति सिंह यादव जो है वो 12-13 वोटों से ही तो सिर्फ हारे थे, 12-13 वोटों का मार्जिन था, और तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं कि शक्ति सिंह यादव भले ही चुनाव ना जीते हों, लेकिन हराया गया था। हाँ, हराया गया था, और वो हमारे विधायक हैं। तो मैं यहाँ कहूंगा कि फाइट है, और फाइट इसलिए नहीं है कि महागठबंधन की फाइट है, ये शक्ति सिंह यादव की फाइट होगी। जीते भी तो टोटल क्रेडिट शक्ति सिंह यादव को जाएगा। यहाँ पे नालंदा विधानसभा श्रवण कुमार लगातार जीतते रहे, मंत्री हैं सरकार में। नीतीश कुमार का नालंदा का पूरा कामकाज जो है श्रवण कुमार ही मोरलेस देखते हैं। कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस के यहाँ पर हैं, तो कांग्रेस वर्सेस जेडीयू की लड़ाई है। नालंदा जो सीट है वहां पर नीतीश कुमार का घर, और यहाँ पर क्या श्रवण कुमार जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो सरकार बनी तो देवांशु इनको मंत्री बनाने में थोड़ी देर हो गई थी, बहुत तरह की खबरें आती रही इनके बारे में लेकर के, लेकिन क्या अब श्रवण कुमार फिर से जो इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस सीट का हिसाब किताब देखो, वैसे तो नालंदा नीतीश का, और जिसको चाहेंगे जिसको उम्मीदवार खड़े कर देंगे वो जीत जाएगा, लेकिन 2020 के नतीजे हमें ये बताता है। ये उस वक्त जो है वो अनिल कुमार जो है ना पटना वाले, उनकी एक पार्टी हुआ करती थी, जनतांत्रिक विकास पार्टी, उनकी पार्टी पे के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हैं कौशलेंद्र कुमार। इन्हें वोट आता है 49,989, यानी कि लमसम 50,000 वोट। वो जेबीसी का कोई वोट था भी नहीं, वो वोट 50,000 वोट अगर मैं कहूं तो अकेले ये बंदा जो है वो लेकर आता है। कहां लेकर आता है? नालंदा में लेकर आता है, मंत्री श्रवण कुमार के खिलाफ लेकर आता है। तो 2025 में उसे बल मिला है, वो कौन से टिकट से पर चुनाव लड़ रहा है, यानी कि महागठबंधन से वो चुनाव लड़ में। अगर इस मैथमेटिक्स को 2020 के मैथमेटिक्स को सेंटर फ्रेम में रखें तो कांटे की लड़ाई जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर इनसाइड स्टोरी की अगर बात करें तो श्रवण कुमार और कौशलेंद्र कुमार दोस्त भी हैं। हालांकि सात मंचों पे वाला फोटो हमारे पास अभी बोलिएगा तो कहां से निकालेंगे, लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि दोनों की इंटरनल तौर पर दोस्ती भी है, और ये सीट तो आराम से श्रवण कुमार निकाल लेंगे, ये भी है। लेकिन पिछले बार के मैथमेटिक्स को अगर सेंटर फ्रेम में रखते हैं तो पिछले बार के मैथमेटिक्स के हिसाब से ये लगता है कि चीजें जो है वो टाइट स्थिति में जाएंगी, लेकिन नहीं जाएंगी। तो ये है यहाँ पे हरनौत विधानसभा, और अरुण कुमार कांग्रेस के, हरिनारायण सिंह जेडीयू के, देवांशु हरनौत जहाँ पे के बारे में चर्चा थी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी हवा खूब हुई, खूब खबरों में चीजें रही। हरनौत में क्या होगा? अरुण कुमार कांग्रेस या हरिनारायण सिंह जेडीयू? इस पे देखिए, जितने हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, हरिनारायण सिंह तो मुझे नहीं लगता कि इस बार प्रचार करने के लिए भी गए होंगे, ये मतलब कि बीमार रहते हैं, लेकिन ये अपने बेटे को टिकट चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप ही चुनाव लड़िए, और यही चुनाव जीतेंगे। हरनौत एक ऐसी विधानसभा सीट है, एक दफा जो है नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और वो जो है वो चुनावी प्रचार करने के लिए भी खुद के लिए नहीं गए थे, फिर भी ये सीट निकालने में नीतीश कुमार कामयाब जो है वो हो जाते हैं, और हरिनारायण सिंह हर हाल में जीतेंगे। जेडीयू की वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है ये। तो बहुत सेफेस्ट सीट है, ये बात हमने की नालंदा जिले की तमाम सीटों की, और नालंदा में एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला,
नालंदा को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगते रहे नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार का बस चलता तो नालंदा को राजधानी बना देते, तमाम चीज नालंदा लेके जाते नीतीश कुमार, जब रेल मंत्री थे तब भी और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब भी इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन इसके पीछे का कारण भी है कि नालंदा ने नीतीश कुमार को हर बार भर भर के दिया है और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर पेच जो है फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इतना ही दिखते ही न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।